हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प फॉर ब्लाइंड में। मेरा नाम है अभिषेक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जी शो यानी कमेंट्री स्क्रीन रीडर के और जो भी सेटिंग्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्शन सेटिंग्स के बारे में जाना था। तो एक्शन सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से और कुछ ऑप्शन आज की इस वीडियो में देखेंगे, जिनमें से है स्क्रॉलिंग सेटिंग, एज जेस्चर सेटिंग और शॉर्टकट की सेटिंग। तो जिनको इसके बारे में पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता वो वीडियो में आगे बने रहिए। सो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं जी शो के अंदर। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं जी शो के अंदर और अब यहाँ हम ढूंढते हैं एक्शन सेटिंग्स। Action settings. ये मुझे मिल गया एक्शन सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर। Action settings. अब एक्शन सेटिंग्स में आने के बाद हम यहाँ ढूंढते हैं स्क्रॉलिंग सेटिंग्स। Scrolling settings. ये मुझे मिल गया स्क्रॉलिंग सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर। Scrolling settings. Scrolling settings. सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं स्क्रॉलिंग सेटिंग्स में और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है स्क्रॉलिंग सेटिंग्स। और एक बात फ्रेंड्स, मैं आज जी शो से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाना है, तो इसीलिए मैं आज जी शो से वीडियो बना रहा हूँ। आप भी जी शो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सभी वीडियोस को देख लिया है तो आप जी शो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। Use left-right swipes to navigate. Checkbox checked when using the default gesture theme. Change focus with left-right swipes. Execute shortcut functions with up-down swipes. तो ये जो राइट लेफ्ट स्वाइप करने में हमें मदद करता है, ये वही ऑप्शन है जो हमने जनरल सेटिंग्स के अंदर देखा था। तो ये वही ऑप्शन है। कुछ ऑप्शन आपको डबल देखने को मिलेंगे। ये इन्होंने कुछ ऑप्शन को दो जगह दे दिया है। तो आगे चलते हैं, इसको आपको चेक ही रखना है। आगे चलते हैं। Wrap navigation checkbox checked. रैप नेविगेशन चेक बॉक्स चेक, तो आपको इसे भी चेक रखना है। नहीं तो आप कोई भी एप्लीकेशन में अगर रहेंगे या फिर अपने होम स्क्रीन पे ही रहेंगे, तो जैसे ही आप होम स्क्रीन के एंड में पहुंचिएगा, वैसे ही अगर आप आगे स्वाइप कीजिएगा तो आगे वो नहीं जाएगा। जब आप रैप लाइट स्वाइप कर रहे होंगे उस टाइम तो आगे नहीं जाएगा। इसलिए आपको इसे जो है चेक ही रखना है, नॉट चेक मत कीजिएगा। या फिर कोई भी एप्लीकेशन रहेगा उसके एंड में आप पहुंचिएगा तो आगे स्वाइप कीजिएगा तो आगे नहीं जाएगा। तो आपको जो है इसे चेक ही रखना है। आगे चलते हैं। Remember the focus position checkbox unchecked. रिमेंबर द फोकस पोजिशन चेक बॉक्स अनचेक, तो ये अनचेक है, आपको चेक कर लेना है। Checked. इसको मैंने चेक कर लिया। ये आपके कर्सर को इधर उधर हिलने नहीं देता है, ये आपके कर्सर को मैनेज करता है ताकि आपका कर्सर ना हिले और आपको पता चले आप कहाँ हैं। तो इसलिए आपको इसको चेक कर देना है। आगे चलते हैं। Browse by control on web pages checkbox unchecked. ब्राउज बाय कंट्रोल ऑन द वेब पेजेस चेक बॉक्स अनचेक, तो इसे पहले हम चेक कर लेते हैं। Checked. तो इसकी मदद से ये होता है कि आप जब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं क्रोम वगैरह में, तो ये वहाँ काम में आता है आपको। तो इसलिए आपको इसे चेक करना है और फिर आप जो कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, हेडिंग और जो भी होते हैं उन सभी का इस्तेमाल करते हैं ना टॉकबैक में, वैसे ही उसके लिए ये है। जब आप ब्राउजिंग करें उस टाइम तो आपको इसे चेक करना है और फिर इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ जाके आपको उन सभी चीज़ों को चेक कर देना है जिनका आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, हेडिंग, स्पीच रेट, वॉल्यूम वगैरह भी है। तो मैं दिखा देता हूँ। आगे चलते हैं। Select navigation items used on web pages. सिलेक्ट आइटम यूज ऑन द वेब पेजेस, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, मैं पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ। तो चलते हैं इसके अंदर। Select navigation items used on web pages. Select navigation items used on web pages. तो ये लिखा हुआ है ऊपर सबसे पहले, फिर यहाँ है आगे Default unchecked. डिफॉल्ट, तो इसे हम चेक करते हैं। Checked. आगे चलते हैं। Title unchecked.
टाइटल है इसे भी आप चेक कर सकते हैं। Link unchecked. लिंक है तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। Checked. Button unchecked. ये कुछ भी नहीं है। Landmark unchecked. ये लैंडमार्क के लिए है तो आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते हैं। Edit box unchecked. एडिट बॉक्स, Focusable element unchecked. फोकसबल एलिमेंट, Control unchecked. कंट्रोल, Image unchecked. इमेज, Checkbox unchecked. चेक बॉक्स, Combo box unchecked. कॉम्बो बॉक्स, Form filed unchecked. फॉर्म फाइल, List unchecked. List. List item unchecked. लिस्ट आइटम, Scroll unchecked. स्क्रॉल, View unchecked. व्यू, Character unchecked. कैरेक्टर। Checked. तो इसे हम चेक करते हैं। Word unchecked. Checked. वर्ड को भी हमने चेक किया। Line unchecked. Checked. लाइन को भी। अब आगे पैराग्राफ है पर ये पैराग्राफा बोलता है Paragraph unchecked. तो इसे भी आपको चेक कर लेना है। Checked. Page unchecked. पेज है तो आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते हैं। Copy unchecked. कॉपी, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। Checked. Volume unchecked. वॉल्यूम, Checked. Speech rate checked. स्पीच रेट, Recognition engine unchecked. ये कुछ भी नहीं है। Cancel button. कैंसिल OK button. और ओके बटन लास्ट में है तो आपको ओके कर देना है। सभी को सिलेक्ट करने के बाद आप जो जो चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा सबको आप सिलेक्ट करके और लास्ट में ओके कर दीजिएगा। Scrolling settings. तो ये जो है हमारा पूरी तरह सिलेक्ट हो गया है। चलिए मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। Browse. Select navigation items used on web pages. Default. Volume. Speech rate. Link. Character. अब जो जो चीज़ों को सिलेक्ट किए होंगे ये फिर उस जगह टच कीजिएगा तो ये आपको पढ़ के बता देगा जो जो आप सिलेक्ट किए होंगे फिर ओके किए होंगे। तो आगे चलते हैं। Browse by control type checkbox unchecked if the gestures conflict occur. Please remap the gestures. ये जो आप नॉर्मल में यूज़ करते हैं कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, हेडिंग, तो ये उसके लिए है तो आपको इसे भी चेक करना है। Checked. और फिर इसके नीचे भी आपको वही ऑप्शन सबको सिलेक्ट करना है जो जो आप यूज़ करते हैं। Select navigation types used in standard views. तो चलते हैं इसके अंदर। Select navigation types used in standard views. Default unchecked. सबसे पहले डिफ़ॉल्ट है तो इसे आपको ज़रूर चेक करना है। Checked. फिर आगे चलते हैं। Text unchecked. टेक्स्ट, Button unchecked. बटन, Text box unchecked. Image unchecked. Checkbox unchecked. Progress bar unchecked. List unchecked. List item unchecked. Focusable clickable element node unchecked. Slider unchecked. Checked. स्लाइडर, इसको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ये आपके स्लाइडर वगैरह को आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे इसकी मदद से, तो आपको इसे भी चेक कर लेना है। Move vertically unchecked. Character unchecked. कैरेक्टर, Checked. Word unchecked. Word. Checked. Line unchecked. Line. Checked. Paragraph unchecked. पैराग्राफ, Checked. Page unchecked. पेज, Copy unchecked. Copy. Checked. Volume unchecked. वॉल्यूम, Checked. Speech rate unchecked. स्पीच रेट, Checked. Recognition engine unchecked. ये कुछ भी नहीं है। Cancel button. OK button. और कैंसिल और ओके का ऑप्शन रहेगा लास्ट में तो आपको ओके कर देना है। Scrolling settings. तो आपको इसी तरह सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आगे चलते हैं। Checkbox unchecked. ये कुछ भी नहीं है, ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, कोई काम का चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। Automatically scroll pages. Checkbox unchecked. Automatically scroll to the next page when you reach the end of the current one. तो ये एक ऑप्शन है सबसे लास्ट का और ये अंतिम ऑप्शन है। तो इसकी मदद से ये होता है कि आप जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनमें पेज 1 पेज 2 होते हैं और आपके होम स्क्रीन पे भी पेज 1 पेज 2 रहते हैं। तो आप अगर इसको चेक कीजिएगा और जैसे पेज 1 के एंड में पहुंचेगा वैसे ही ये पेज 2 ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा और पेज 2 के एंड में पहुंचेगा वैसे पेज 3 में ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये इसके लिए है तो आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉट चेक भी ये सही है। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Action settings. सो फ्रेंड्स, हम स्क्रॉलिंग सेटिंग्स को देख लिए। अब आपका इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 1 फिंगर से नीचे की ओर स्लाइड करना है। Slider. देखिए, ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड कीजिएगा या नीचे से ऊपर की ओर। Default. नीचे से अगर ऊपर की ओर कीजिएगा तो आपको एक एक ऑप्शन आते जाएंगे, जैसे डिफ़ॉल्ट, Speech rate. स्पीच रेट। अब जैसे इस स्पीच रेट में आ गया तो आप लेफ्ट तरफ अगर स्वाइप कीजिएगा तो वो कम होता जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ। 49. 44. 39. 34. 29. ये देखिए स्पीच रेट कम होता जा रहा है और राइट की ओर अगर 1 फिंगर से स्वाइप कीजिएगा तो वो बढ़ता जाएगा। 34. 39. 44. 49. तो आप जो है इस तरह से इसे बढ़ा सकते हैं। और फिर Volume. वॉल्यूम भी है तो आप Media volume 90.
आप लेफ्ट तरफ कीजिएगा 1 फिंगर से तो वो कम होता जाएगा, Media volume 100. और राइट तरफ कीजिएगा तो वो बढ़ता जाएगा। Copy. और ऐसे ही कॉपी भी करना है। Paragraph. पैराग्राफ पढ़ने के लिए भी आपको वैसा ही करना है। Line. लाइन, Word. वर्ड, Character. कैरेक्टर, Slider. स्लाइडर, स्लाइडर में भी वैसा ही करना है। लेफ्ट तरफ कीजिएगा तो कम होगा और राइट तरफ कीजिएगा तो वो बढ़ेगा, Default. और फिर डिफ़ॉल्ट। तो आप जो है इस तरह से स्क्रॉलिंग सेटिंग में जाके आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर जो है आप कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, हेडिंग्स इन सभी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आगे है एज जेस्चर सेटिंग्स। तो हम चलते हैं एज जेस्चर सेटिंग्स के अंदर। Edge gesture settings. स्क्रॉलिंग सेटिंग्स के नीचे ही है एज जेस्चर सेटिंग, तो चलते हैं इसके अंदर। Edge gesture settings. तो एज जेस्चर सेटिंग्स आपको कुछ शॉर्टकट ऑप्शन का इस्तेमाल करने को मिलता है इसमें, जैसे कि टैप, लॉन्ग प्रेस, क्लिक, कॉपी पेस्ट, ये सब करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए ये काम में आता है। तो आगे चलते हैं। Edge gesture settings. सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एज जेस्चर सेटिंग्स। Use bottom edge menu checkbox. Uncheck the bottom edge menu performs functions such as home screen, recent applications and the notification center. तो ये जो है ऑप्शन आपके पास अनचेक होगा और आपको इसे अनचेक ही रहने देना है। आगे चलते हैं। Use the edge gestures. Checkbox. Unchecked gestures performed at the very edge of the screen. तो ये आपके पास अनचेक होगा, पर आपको जो है इसे चेक कर लेना है। Checked. दूसरे नंबर का ऑप्शन को आपको चेक कर लेना है। Use the double finger edge menu checkbox. Checked custom functions which are said to be used by edge gestures are not available in the edge menu. तो ये आपके पास चेक होगा, पर आपको जो है इसे अनचेक कर देना है। ये तीसरा नंबर का ऑप्शन है। Unchecked. और फिर चौथे नंबर का ऑप्शन को आपको जो है चेक करना है। चलिए आगे चलते हैं। Use the screen edge menu. Checkbox. Unchecked custom functions which are said to be used by edge gestures are not available in the edge menu. तो इस चौथे नंबर के ऑप्शन को आपको चेक कर लेना है। Checked. तो इसको मैंने चेक कर लिया। आपको यहाँ दूसरे और चौथे नंबर का ऑप्शन को चेक करना है। फिर आगे चलते हैं। Checkbox. Unchecked. ये पांचवा नंबर का ऑप्शन है, पर ये कोई काम का चीज़ नहीं है क्योंकि ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है। आगे चलते हैं। Edge gesture trigger range 8. एज जेस्चर ट्रिगर रेंज है आगे। तो ये आपके पास 8 पे सेलेक्ट होगा, पर आपको इसे 20 पे कर लेना है। इससे ये होता है कि अगर आपका 8 पे सेलेक्ट होगा तो आपका एज जेस्चर थोड़ा लेट से काम करेगा, और 20 पे अगर सेलेक्ट होगा तो वो 1-2 सेकंड के अंदर ही काम करेगा। तो आप जितने में रखना चाहें, यहाँ 12 का भी है, 16 का भी और 20 का है। तो चलते हैं इसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ। Edge gesture trigger range. एज जेस्चर ट्रिगर रेंज Edge gesture trigger range. ऊपर लिखा हुआ है। Small checked. स्मॉल में चेक्ड है, Medium unchecked. मीडियम में 12 में हो जाएगा, Big unchecked. बिग में 16 में हो जाएगा, Maximum unchecked. और मैक्सिमम में 20 पे हो जाएगा। Cancel button. और आगे है कैंसिल का ऑप्शन। तो मैं 20 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, Maximum unchecked. मैक्सिमम में। Edge gesture settings. तो ये जो है 20 पे सिलेक्ट हो गया है। अब आगे चलते हैं। Customize the left edge menu. कस्टमाइज द लेफ्ट एज मेन्यू। तो ये एक मेन्यू है जिसके अंदर कुछ ऑप्शन ऐड है। आप चाहे तो उन्हें रिमूव कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं यहाँ से इसके अंदर जाके, या फिर कोई ऑप्शन को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई ऑप्शन अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर चला जाए और वो नीचे चला जाए तो आप वो भी इसके अंदर से जाके कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ। Jishuo. ADD. तो यहाँ सबसे पहले आपको ऐड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको टैप कीजिएगा तो आपको वो जो 95 ऑप्शन हमने देखे थे, तो वो सभी ऑप्शन आपको यहाँ शो करेंगे। तो आप उनमें से जिसको सिलेक्ट कीजिएगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा, और आपको उसमें जाके उस ऑप्शन पे चेक करना है चूज़ करके। जैसे आप उस पर टैप कीजिएगा वो आपके इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। Default. डिफ़ॉल्ट, ये अगर आपने यहाँ कुछ भी चेंजेस किए हैं, किसी को डिलीट किया है या फिर किसी को ऐड किया है, तो आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट करना है तो आप इस डिफ़ॉल्ट पे टैप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Automatic browsing. ऑटोमेटिक ब्राउजिंग, ये यहाँ ऐड है। और आगे चलते हैं। Reading mode. रीडिंग मोड भी ऐड है। List browsing. लिस्ट ब्राउजिंग यहाँ ऐड है।
Navigation menu. नेविगेशन मेन्यू भी ऐड है, Word by word mode. ये भी ऐड है। Read the whole screen. रीड द होल स्क्रीन भी ऐड है। Select all. सिलेक्ट ऑल भी ऐड है, Text recognition. ये भी ऐड है। Extensions. ये भी Notification box. नोटिफिकेशन बॉक्स भी ऐड है Open the notification panel. और ये भी ऐड है। Advanced text editing. एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग ये भी यहाँ ऐड है हमारे इस लिस्ट पे। Edit gestures. एडिट जेस्चर भी यहाँ ऐड है Virtual screen. और ये भी, Jisho. और आगे कुछ नहीं है। तो इन सभी चीज़ यहाँ ऐड है और आप इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। चलिए मैं किसी के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके दिखाता हूँ। Extensions. एक्सटेंशन, तो इस पर मैं लॉन्ग प्रेस करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ 3 ऑप्शन अब हमें शो कर रहे हैं। Move up. मूव अप, इससे ऊपर चल जाएगा। Move down. मूव डाउन, इससे नीचे चला जाएगा। Delete. और डिलीट, इस पर आप टैप कीजिएगा तो कैंसिल और ओके का ऑप्शन रहेगा, तो आप ओके करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. तो लेफ्ट एज मेन्यू में यहाँ इतने सारे ऑप्शन हैं और आप उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Edge gesture settings. Customize the left edge menu. कस्टमाइज द लेफ्ट एज मेन्यू हमने देख लिया Customize the right edge menu. और कस्टमाइज द राइट एज मेन्यू, तो राइट एज मेन्यू में भी वैसा ही है। Jisho. ADD. यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा Default. और फिर यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट, आप अगर आपने कुछ भी चेंजेस किए तो आपको उन सभी को डिफ़ॉल्ट करने का यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। Click. क्लिक, तो यहाँ क्लिक ऐड है, Long press. लॉन्ग प्रेस ऐड है, Top. टॉप ऐड है, Bottom. बॉटम ऐड है, Copy. कॉपी, Append copy. अपेंड कॉपी, Paste. पेस्ट, Clipboard menu. क्लिपबोर्ड मेन्यू, Favorites. फेवरेट्स, Split editing. स्प्रेड एडिटिंग, Advanced text copying. एडवांस टेक्स्ट कॉपिंग, Translate. ट्रांसलेट, Captcha. कैप्चा Timer. और टाइमर। Jisho. तो इतने सारे चीज़ यहाँ ऐड है। आप वैसे ही यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, मूव अप कर सकते हैं, मूव डाउन कर सकते हैं या फिर कोई चीज़ को यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो राइट एज मेन्यू में इतने ही सारे ऑप्शन थे, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Edge gesture settings. Customize the left edge. Customize the right edge menu. तो राइट एज मेन्यू को हमने देख लिया, अगर आगे चलते हैं। Left edge shortcut settings go back. ये कोई काम का चीज़ नहीं है, Left edge swipe settings home screen. ये भी कोई काम का चीज़ नहीं है, Right edge shortcut settings recent apps. ये भी कोई काम का चीज़ नहीं है Right edge swipe settings notification bar. और ये भी कोई काम का चीज़ नहीं है। तो एडजस्टन में और जो नीचे के 4 ऑप्शन हैं वो कोई काम की चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Action settings. सो फ्रेंड्स, एडजस्टर में बस इतने ही ऑप्शन थे, तो हम वहाँ से बैक आ गए हैं। और एडजस्टर का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है ये वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे, तो इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो अगला ऑप्शन है हमारा शॉर्टकट की सेटिंग्स, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। Edge gesture settings. इसको हमने देख लिया Shortcut key settings. और फिर है शॉर्टकट की सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर। Shortcut key settings. तो हम आगे शॉर्टकट की सेटिंग्स के अंदर फिर आगे चलते हैं। Use volume keys as the shortcut keys. Checkbox checked. Long press the volume buttons to execute various operations. तो ये ऑप्शन आपके पास चेक होगा और आपको इसे जो है चेक ही रहने देना है, नहीं तो आप वॉल्यूम की मदद से कुछ भी काम कीजिएगा तो वो नहीं होगा। आगे चलते हैं। Display system volume panel when adjusting volume checkbox unchecked. तो ये ऑप्शन आपके पास अनचेक होगा और आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि आप जब जीशो या फिर कमेंट्री स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करते हैं उस टाइम जो है बैटरी के नीचे आपको पता ही होगा, जब आप वॉल्यूम एडजस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम वहाँ मीडिया वॉल्यूम, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम शो करता है, पर वो शो नहीं करता है जीशो या फिर कमेंट्री स्क्रीन रीडर आप जब इस्तेमाल करते हैं उस टाइम, क्योंकि ये ऑप्शन आपके पास अनचेक होता है और इसीलिए वो वहाँ शो नहीं करता है। तो आप चाहे तो यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Use volume keys to move the cursor when in edit mode checkbox unchecked. तो ये ऑप्शन आपको जब आप लिख रहे होते हैं एडिट बॉक्स में उस टाइम आपको ये काम में आता है। अगर आप इसे चेक कर लीजिएगा तो आप अपने कर्सर को जो है एडिट बॉक्स में वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की मदद से
मूव कर सकते हैं। जैसे हम कैरेक्टर पे लाके मूव कर लेते हैं हमारे कर्सर को, उसी प्रकार से आप जो है वॉल्यूम की मदद से उन्हें मूव कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ इसे चेक भी कर सकते हैं और नॉट चेक भी ये सही है। आगे चलते हैं। Use the arrow keys to move the focus. Checkbox unchecked. ये ऑप्शन कोई काम का चीज़ नहीं है, तो आपको इसे जो है नॉट चेक ही रहने देना है। आगे चलते हैं। Use the headset button to control the screen reader. Checkbox unchecked. Press the headset key to go to the next item. Long press the key to activate the voice assistant. तो ये ऑप्शन आपके पास अनचेक होगा और आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होता है कि आप जब ईयरफोन्स लगाते हैं उस टाइम जो है आप ईयरफोन की मदद से कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि जीशो का वॉइस असिस्टेंट को ओपन कर सकते हैं, या फिर जैसे आप राइट तरफ स्वाइप करते करते एक ऑप्शन को जानते हैं उस तरह से आप स्वाइप करवा सकते हैं। अपने हेडफोन में जो एक बटन होता है या फिर ईयरफोन में जो एक बटन होता है, पता ही होगा आप लोगों को, उसको अगर लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो आपका जो है वॉइस असिस्टेंट चालू हो जाएगा। उसको सिंगल टच कीजिएगा तो आपका जो है एक ऑप्शन जो भी होगा स्क्रीन में वो जीशो जो है या फिर कमेंट्री स्क्रीन रीडर वो बताते जाएगा। तो आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Simultaneous press of the up and down volume keys. Suspend browse by touch. तो ये सस्पेंड करने के लिए है, जैसे हम टॉकबैक को सस्पेंड करते हैं तो ये उसी प्रकार का काम करता है। तो यहाँ अभी यहाँ से हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दो तरह के सस्पेंड होते हैं। एक तो आप जो है सस्पेंड हो जाएगा आपका जी शो, पर आप जो भी चीज़ को टैप कीजिएगा वो आपको बताते जाएगा किस चीज़ पे टैप हुआ है। तो और एक होता है जो जिसमें पूरी तरह से जो है वो जी शो सस्पेंड हो जाता है। तो इसके अंदर आप जाके उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। Simultaneous press of the up and down volume keys. Simultaneous press of the up and down volume keys. ये लिखा हुआ है साइमल्टेनियस अप एंड डाउन वॉल्यूम कीज। फिर आगे चलते हैं। Suspend browse by touch checked. सस्पेंड ब्राउज बाय टच, इस पे अगर सेलेक्ट रहेगा तो आपका जो है जी शो वो बंद हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, पर वो बताते रहेगा। Suspend voice feedback unchecked. और सस्पेंड वॉइस फीडबैक, इस पे अगर सिलेक्ट होगा तो आपका जो है जी शो वो पूरी तरह से सस्पेंड हो जाएगा। तो इस पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। Shortcut key settings. तो ये ऑप्शन आपको इसमें काम नहीं करेंगे जिनके मोबाइल में टॉकबैक वॉल्यूम अप डाउन की से बंद या चालू होता होगा, उसमें ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम तो टॉकबैक को ऑन या ऑफ करते हैं, तो इसलिए ये हमें काम नहीं करेगा। जिनमें एंड्रॉयड वर्जन 7.6 होंगे या फिर उससे नीचे के वर्जन, उनमें ये काम करेगा। तो ये बात है। आगे चलते हैं। Short press of the volume up key. Increase volume. शॉर्ट प्रेस वॉल्यूम अप की इंक्रीज वॉल्यूम, तो इसकी मदद से जो है आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। ये इस पे सिलेक्ट है और आपको इसमें यही सिलेक्ट रहने देना है, नहीं तो आप जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे उस टाइम वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। आगे चलते हैं। Long press the volume up key. Toggle lift up finger to activate. लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम अप की टोटल लिफ्ट अप टू एक्टिवेट, तो ये इसमें सिलेक्ट है। आप चाहे तो इसके अंदर जाके दूसरा कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वही 95 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन्हें यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अभी एक चीज़ सिलेक्ट है, इसकी वजह से ये होता है कि आप जब वॉल्यूम अप की को लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो एक चीज़ जी शो का चालू हो जाएगा, और आप स्क्रीन पे कहीं भी टच कीजिएगा तो वो आपको बताते जाएगा जो भी चीज़ रहेगा। जैसे फेसबुक रहेगा तो फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जो भी रहेगा वो बताते जाएगा, और आप जैसे ही वहाँ से फिंगर को हटाइएगा वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इस पर सिलेक्ट है, और आप फिर वॉल्यूम अप की को लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो वो बंद भी हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसके अंदर जाके दूसरा कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यही ठीक है। आगे चलते हैं। Short press of the volume down key. Decrease volume. तो शॉर्ट प्रेस वॉल्यूम डाउन की डिक्रीज वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम कम करने के लिए सिलेक्ट है, और आपको इसी में सिलेक्ट रहने देना है, नहीं तो आपका वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होगा। Long press the volume down key. Voice assistant. लॉन्ग प्रेस द वॉल्यूम डाउन की वॉइस असिस्टेंट, तो वॉइस असिस्टेंट
यहाँ सिलेक्ट है, आप चाहे तो इसके अंदर जाके चेंज भी कर सकते हैं, पर वॉइस असिस्टेंट में ही ठीक है। अब जैसे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा वॉल्यूम डाउन की को, वैसे ही जीशो का वॉइस असिस्टेंट चालू हो जाएगा और आप उसे कोई भी कमांड दे सकते हैं। तो शॉर्टकट की सेटिंग्स में इतने ही ऑप्शन थे, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back button. Action settings. सो फ्रेंड्स, हम शॉर्टकट की सेटिंग से बाहर आ गए हैं और अब हम चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे। Home button. System launcher. सो फ्रेंड्स, हम अपने होम स्क्रीन पे आ गए हैं और मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से एज जेस्चर का इस्तेमाल करना है। तो हम चलिए व्हाट्सएप ओपन करते हैं। WhatsApp. तो हम व्हाट्सएप पे आ गए हैं। यहाँ मैंने पहले से ही एक चैट ओपन करके रखा है। Attach button. Type a message text box. ये देखिए, तो मेरा पहले से ही एक चैट ओपन है मेरा एक फ्रेंड का। तो आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है एज जेस्चर का, ये मैं बताता हूँ। एक होता है राइट एज जेस्चर और एक होता है लेफ्ट एज जेस्चर। तो दोनों को अनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्क्रीन के बीचों बीच आपको अपना फिंगर एकदम साइड में रखना है, किनारे में, स्क्रीन के किनारे में, जहाँ एंड होता है स्क्रीन का वहाँ। अगर राइट एज जेस्चर को ओपन करना है तो राइट तरफ जिधर पावर की वॉल्यूम की होता है उधर आपको टच करना है, तो राइट एज जेस्चर ओपन होगा। और लेफ्ट तरफ का एज जेस्चर ओपन करना है तो इधर सिम लगता है, उधर आपको टच करके रखना है 1 से लेके 2 सेकेंड तक, दोनों तरफ आपको ऐसा ही करना है। और नहीं तो आप कीबोर्ड में जहाँ वॉइस इनपुट का बटन आता है उस आसपास भी आप टच कर सकते हैं। पी का बटन आता है उससे ऊपर थोड़ा सा, और क्यू का बटन आता है उससे थोड़ा सा ऊपर, तब भी आपका एज जेस्चर जो है वो काम करेगा। और ये किन्हीं के मोबाइल में कीबोर्ड जब आप लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, उस टाइम भी ये अनेबल हो जाता है। तो अगर उस समय अनेबल हो तो आप इसे बंद कर दीजिएगा, आप इसे यूज़ मत ही कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा बहुत। तो चलिए किस प्रकार से अनेबल करते हैं इसे हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले तो आपको पावर की जिधर है उसके सेंटर पे फिंगर को एकदम किनारे पे रखना है। इस जगह पे आपका एज जेस्चर जो है वो जल्दी अप्लाई होता है। तो चलिए हम टच करके रखते हैं। तो टच करने के बाद साउंड या वाइब्रेशन होगा तो आपको समझ लेना है कि वो ओपन हो गया है। तो अभी साउंड आया था, तो आगे करते हैं। Click. देखिए क्लिक का ऑप्शन आ गया है। धीरे धीरे आपको लेफ्ट की ओर स्वाइप करना है। क्लिक का सबसे पहला ऑप्शन है, इस पे अगर आप फिंगर ले जाकर हटा लीजिएगा तो आपके सामने जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी कर्सर होगा वो ओपन हो जाएगा। Long press. और लॉन्ग प्रेस पे किसी भी चीज़ के ऊपर आपका कर्सर होगा वो लॉन्ग प्रेस हो जाएगा। टॉप में पहुंच जाइएगा, बॉटम में पहुंच जाइएगा, कॉपी से कॉपी कर पाइएगा जो भी चीज़ होगा स्क्रीन पे, अपेंड कॉपी भी कर पाइएगा, पेस्ट की मदद से एडिट बॉक्स में पेस्ट कर पाइएगा, क्लिपबोर्ड मेन्यू, और क्लिपबोर्ड मेन्यू से क्लिपबोर्ड इसका ओपन कर पाइएगा जीशो का। फेवरेट्स में आप जो भी चीज़ ऐड किए होंगे वो यहाँ जाके देख सकते हैं। स्प्लिट एडिटिंग में आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। एडवांस्ड टेक्स्ट कॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांसलेटर है इसका, कैप्चा और टाइमर, कैंसिल, और लास्ट में कैंसिल का एक बटन है, तो मैंने कैंसिल पे क्लिक किया और वो जो है एज जेस्चर वो बंद हो गया। अब राइट एज जेस्चर को इस प्रकार से ओपन करना है। अब चलिए हम लेफ्ट एज जेस्चर को ओपन करते हैं। ये देखिए लेफ्ट एज जेस्चर भी ओपन हो गया है। ऑटोमेटिक ब्राउजिंग यहाँ है, रीडिंग मोड है, लिस्ट ब्राउजिंग है, नेविगेशन मेन्यू है, वर्ड बाय वर्ड मोड है, रीड द होल स्क्रीन है, सेलेक्ट ऑल की मदद सबको सेलेक्ट कर, टेक्स्ट रिकॉग्निशन है, एक्सटेंशन है, नोटिफिकेशन बॉक्स। अब इसका नोटिफिकेशन बॉक्स होता है एक जीशो का, उसे ओपन कर पाइएगा। ओपन द नोटिफिकेशन पैनल से आप नोटिफिकेशन डायरेक्ट ओपन कर पाइएगा ऊपर से बिना फिंगर से नीचे किए हुए। एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटिंग यहाँ भी आप कर सकते हैं। एडिट जेस्चर को एडिट कर सकते हैं। वर्चुअल स्क्रीन है, और कैंसिल का ऑप्शन है सबसे लास्ट। तो इस प्रकार से आपको जो है
लेफ्ट एज मेन्यू और राइट एज मेन्यू को ओपन कर पाइएगा। तो चलिए मैं कुछ करके दिखा देता हूँ आप लोग को। तो चलिए हम नोटिफिकेशन बॉक्स ओपन करते हैं, मतलब नोटिफिकेशन पैनल ओपन करते हैं। Virtuals, edit gestures, advanced text edit. Open the notification panel. देखिए इसके ऊपर मैंने फिंगर लाया और फिर मैं हटा दूंगा तो नोटिफिकेशन पैनल हमारा ओपन हो जाएगा। Notification shade. देखिए हमारा नोटिफिकेशन सेट ओपन हो गया है। तो इस प्रकार से आपको जो है एज जेस्चर का इस्तेमाल करना है। आप स्क्रीन में कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप होम स्क्रीन पर हो या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हो या किसी भी जगह आप इसका इस्तेमाल कर पाइएगा। और अगर आप कीबोर्ड में जब टाइपिंग कर रहे हैं उस टाइम अगर ये अनेबल हो जाए तो आप जो है इसे बंद कर दीजिएगा इसके सेटिंग में जाके, क्योंकि ये आपके मोबाइल में अच्छा से काम नहीं करेगा और आपको टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट बॉक्स पे उसका रीज़न बताइएगा। और हमारे अगर चैनल पे पहली बार विज़िट किए होंगे या फिर हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पे टैप करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद।